वेलकम टू वीमर्ज। मैं हूं गौहर अब्बास और आज हम अपना वीमर्ज के वेब डिज़ाइनिंग के पहले लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो लेक्चर फॉलो करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप साइन अप हो जाएं। तो जैसे ही आप साइन अप होंगे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे, और लॉगिन होने के बाद आप जब वीमर्ज पे मौजूद हैं तो आप यहाँ पर आएंगे इस कोर्स को फॉलो करने के लिए, डेट वन इज लर्न वेब डिज़ाइनिंग। इस कोर्स में जाने के बाद आप जो है यहाँ पे इनरोल होंगे और इनरोल होके इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आप कोर्स के पहले लेक्चर पे पहुंच जाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है HTML बेसिक्स। सो HTML बेसिक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज HTML, हमें पता होना चाहिए HTML क्या है और वेब डिजाइनिंग में इसकी क्यों जरूरत पेश आती है और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नंबर वन, व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML जस्ट अ टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जहां पर हम जो है टेक्स्ट को मार्कअप कर देते हैं और हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर तमाम वेबसाइट को डिस्प्ले करते हैं। सो HTML जस्ट डाटा को मार्कअप या टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है, या एनीथिंग दैट डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट इज हाइपर टेक्स्ट, तो उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। तो उस हाइपर टेक्स्ट में इमेजेस, कंटेंट, वीडियो, शीडियो हर चीज आ जाती है। तो जब भी किसी चीज को आपने वेबसाइट पर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए HTML का आपको नॉलेज होना चाहिए कि HTML में किस तरह से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमें HTML क्यों सीखनी चाहिए? तो कोई भी चीज़ हमें जो वेबसाइट पे दिखानी है अगर वो HTML के अंदर ही लिखी जाती है तो HTML सीखना बहुत ज़रूरी है। तो HTML आपको यहाँ पे सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में लंबे लंबे आर्टिकल हैं। तो हम वहाँ पर चलते हैं कि HTML को स्टार्ट किस तरह से करना है। सो बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। ये क्या है, कैसे है, क्यों लिखते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और हम चलते हैं। एक नया फोल्डर मैंने बनाया हुआ वेब डिजाइनिंग का, और इसके अंदर आप कोई भी एक नया फोल्डर बना लें। ठीक है, नया फोल्डर आप बना लें किसी भी नाम से। लाइक मैं वेबसाइट बना रहा हूँ वीमर्ज की, तो मैं उस फोल्डर का नाम वीमर्ज रख रहा हूँ। अब इस वीमर्ज के फोल्डर के अंदर मुझे बनानी है एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब हम जब भी कभी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है। अगर ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो मैं इसकी एक्सटेंशन .txt देख रहा हूं, लेकिन अगर मुझे ये HTML डॉक्यूमेंट चाहिए तो इसकी एक्सटेंशन होगी .html। तो मैं इस फाइल का नाम रखता हूं index.html। अब मैंने इसका नाम इंडेक्स क्यों रखा, ABC भी रख सकता था, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट बन चुका है HTML डॉक्यूमेंट। इसको एडिट करते हैं, ओपन विद करते हैं गूगल क्रोम। तो ये देखें आपको फ्री खाली एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, और इसको एडिट करते हैं विद ओपन विद नोटपैड। तो ये नोटपैड पे हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये दो काम आपने करने हैं जब भी आपने स्टार्ट लेना है कि एक न्यू फोल्डर हम बनाएंगे वीमर्ज के नाम का, या जिस भी नाम का जिस वेबसाइट आप बना रहे हैं जोन सी, उसमें आप इंडेक्स फाइल बनाएंगे, .html की एक्सटेंशन होगी। एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिस तरह से यहाँ पे .html लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर लिखा आ रहा है क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, अगर ये नहीं आ रहा, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही रहता है, आपने वो चेंज नहीं किया, .txt की जो एक्सटेंशन आपको नजर नहीं आ रही थी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, ऑप्शंस में जाना है और व्यू के अंदर हाइड एक्सटेंशंस फॉर अननोन टाइप्स, ये आपका चेक होगा, इसको अनचेक कर लेना है ताकि आपको एक्सटेंशंस नजर आना शुरू हो जाएं। ओके, तो जैसे ही आपने ये सारा काम कर लिया, आपने इसको प्रीव्यू करने के लिए आपने वेब में ओपन कर लिया और कोड लिखने के लिए आपने टेक्स्ट नोटपैड में लिखना शुरू कर दिया। सो अब हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है डॉक टाइप HTML। ये क्या है क्या नहीं है मैं सब चीज बताऊंगा, फिलहाल आप लिखना शुरू करें। और उसके बाद हमने लिखा HTML ओपन, एंड इसको कहते हैं HTML क्लोज टैग। ओपन और क्लोज टैग क्या है इसकी थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम आते हैं और हम लिखते हैं हेड, और हेड क्लोज, ये हेड टैग है। इसी के अंदर हम आते हैं और हम लिखते हैं टाइटल और टाइटल क्लोज। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि मेरा टेक्स्ट जो है वो इंडेंट करके मैं लिख रहा हूं, मैं टैब की प्रेस कर रहा हूं। जब भी मैं किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई टैग लिखता हूं तो उसको मैं टैब की प्रेस करके इंडेंट करके लिखता हूं ताकि मुझे वाज़ेह नजर आए, वरना एक लाइन में भी मैं लिख सकता था। तो इस तरह से हम आते हैं और यहां पे लिखते हैं बॉडी, और बॉडी का टैग क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। हमेशा हमें ये चीज बनानी पड़ती है जब भी हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ये तमाम टैग्स हर बार लगाने ही पड़ते हैं। सो इन टैग्स का मतलब क्या है, क्यों लिखे जाते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। डॉक टाइप HTML ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ये पहचान करवाता है।
आप नहीं भी लिखेंगे तो डॉक्यूमेंट चल जाएगी, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका वेब सर्वर ये समझ सके कि डॉक्यूमेंट HTML5 का डॉक्यूमेंट लिखा गया है। सो यहाँ पर हमने HTML का डॉक्यूमेंट ओपन किया, HTML का डॉक्यूमेंट क्लोज किया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर हम सारा डॉक्यूमेंट बनाएंगे। हेड का टैग यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इस हेड के टैग के अंदर हमारे पास टाइटल मौजूद है। टाइटल क्या है, वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, इसको मैं बताता हूँ। ये आपके दो मेन टैग होते हैं, हेड और बॉडी। हेड में जो भी चीज़ें आप लगाएंगे वो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन या फ्रंट उसके ऊपर टाइटल के ऊपर अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं, लाइक दैट वन इज अ टाइटल इज HTML बेसिक्स लिखी हुई है, तो ये सेम टाइटल अगर आप अपना कुछ भी लिखना चाहते हैं टाइटल में, तो ये टैग जो है आपको मददगार साबित होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी मर्ज, ठीक है। फोर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी मर्ज। फोर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी मर्ज। तो अब ये देखिए, इसको मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S से डॉक्यूमेंट सेव किया। तो अब मैं जब आऊंगा अपने इस डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करूंगा, जो मैंने फाइल ओपन की हुई है index.html की, रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए मुझे टाइटल पे वी मर्ज नजर आ रहा है। तो इसका मतलब टाइटल फाइल इस तरह से काम करती है, टाइटल जो है इस तरह से हमारे पास तब्दील होता है। तो ये टैग आपको समझ आया। हेड का टैग मैंने बताया। बॉडी जो है, बॉडी के अंदर आप जो कुछ भी आप वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं वो सब कुछ बॉडी में लिखा जाएगा। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बेसिक स्ट्रक्चर को देखने के बाद अगर हम बात करें, हमने देखा किस तरह से हम टाइटल चेंज कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर से, और बकाया टैग्स की जो है हमारे पास एक लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी लिस्ट में से कुछ टैग्स मैं लगा के देता हूँ, और नेक्स्ट जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड टैग्स हैं उनको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस भी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको हम लिखेंगे भी सही। तो चलते हैं अपने HTML टैग्स की तरफ। तो आपको पता होना चाहिए HTML के दो टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। कुछ एलिमेंट्स के क्लोजिंग टैग नहीं है, वो क्यों नहीं है उसके ऊपर बहुत लंबी थ्योरी है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट जिनके क्लोजिंग टैग हैं उनको क्लोजिंग टैग लगाना जरूरी है। तो चलते हैं हम अपने HTML के टैग्स के ऊपर। सबसे पहला टैग जो मैं दिखाता हूं आपको इस लिस्ट में से, दैट वन इज हेडिंग टैग। और हेडिंग जो है हमारे पास 6 किस्म की साइज के अंदर मौजूद होती है। तो हम चलते हैं यहाँ पे लगा के देखते हैं अपना हेडिंग का टैग। लाइक मुझे कुछ चीज हेडिंग में लिखनी है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूं, और इसी हेडिंग के अंदर जो है मैं लिखता हूं हेलो वी मर्ज। ओके, Ctrl+S सेव, और यहां से हम जो है रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए मेरी हेडिंग 1 आ गई। अब जैसे इसका साइज मैं तब्दील करता रहूंगा, लाइक H2 और H2 क्लोज, तो यहां पर जो है आप देखेंगे साइज तब्दील हो रहा है। इसी तरह से ये अप टू सो ऑन H6 तक इसका साइज है। तो सबसे छोटा साइज जो है वो H6 है। सो इस तरह से आप H1 से H6 तक के तमाम टैग्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कोई चीज पैराग्राफ में लिखना चाहता हूं तो मैं P का टैग लिखूंगा। ओके, तो इसी तरह से मैं कुछ भी इस पैराग्राफ में लिख सकता हूं, तो ये मेरा पैराग्राफ होगा। इसी तरह से मुझे जो है अगर कुछ एक लाइन को ब्रेक करना है, चले मैं पहले आपको समझा देता हूं ब्रेक लाइन की क्यों जरूरत पड़ती है। मैं नई लाइन पे आके कुछ और लिखने की कोशिश करता हूं, तो आप एक चीज देखेंगे कि Ctrl+S HTML जो है न्यू लाइन इस तरह से नहीं बनाता, वो सब कुछ एक ही लाइन में लिख रहा है। मुझे जहां से नई लाइन चाहिए तो वहां पर एक टैग है BR का, टैग की लिस्ट में मेरे पास मौजूद है। ठीक है, BR टैग मैंने लगाया, तो ये BR टैग जो मैंने लगाया इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ये लाइन ब्रेक करेगा। ठीक है, ये लाइन इसने ब्रेक कर दिया। अब आप देखें कि वो नई लाइन पर चला गया। सो डजंट मैटर आप एंटर की प्रेस करके लिखें या आप थोड़ा सा आगे ले जाके इसको एक साथ ही लिखें, लेकिन BR का टैग जो है वो हमेशा नई लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पर जो है मैं यहाँ से वाजे करता जाऊँ, कमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डॉक्यूमेंट। अगर आप कमेंट्स लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ किस लिए लिखी गई थी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये टाइटल क्यों लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता टाइटल टैग क्या करता है, तो मैं इसके आगे एक कमेंट लगा देता हूँ। ये मेरा कमेंट का निशान, और मैं कहता हूँ दिस इज फॉर द टाइटल ऑफ वी मर्ज। ओके, ये वी मर्ज के टाइटल के लिए हमने लगाया है। अब जो भी चीज कमेंट के अंदर लिखी जाएगी वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी, वो कभी भी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी। बेसिकली वो वैसे ही टाइटल था तो उसके साथ तो इधर नहीं आएगा। हम कुछ नीचे लिख लेते हैं। हेडिंग अगर लगाई है
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज आवर हेडिंग। तो कमेंट जैसे ही क्लोज होगा तो कमेंट जैसे ही मैंने क्लोज किया तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें कि ये लिखा हुआ नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ हमने यहाँ पे कमेंट में लिखी है वो सिर्फ हमारे समझने के लिए है कि ये कोड में क्यों लिखा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप बड़ा कोड लिखेंगे वहाँ पर कमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कमेंट्स के अलावा जो है हमारे पास एंकर टैग है। एंकर टैग जो है लिंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पर हमने बेसिक टैग देखे हैं और यहाँ पर कुछ टेक्निकल टैग लाइक एंकर और कुछ और टैग हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर जो है हम अपना लेक्चर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ जो है इसके ऊपर चलेंगे। और इस वीडियो में जो हमने सीखा, हमने ये देखा कि HTML टैग्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और हेडिंग और पैराग्राफ के टैग्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए एक असाइनमेंट भी मैंने रखी है। इस असाइनमेंट को आप देखेंगे कि जिसमें आपने थर्स्टी क्रो की जो है कहानी आपको दी गई है। इसके अंदर कुछ जब इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होगा और यहाँ पर जो है आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है। तो वो किस तरह से होगा कि आप जब डाउनलोड हो जाएगी आपके पास ये कहानी है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, इसको आप लिखें हेडिंग और पैराग्राफ में और यहाँ पर आके सबमिट करें। तो ये किस तरह से होगा मैं दिखाता हूँ आपको। मैं खुद बनाता हूँ ये, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं हम, टाइटल में चेंज कर लेते हैं थर्स्टी क्रो, ठीक है। और यहाँ पर जो है हेडिंग में हम लिखते हैं हेडिंग H1, ठीक है। और इसी H1 को यहाँ पे हम करते हैं क्लोज और यहाँ पे मैं वो जो भी ऊपर हेडिंग लिखी हुई थर्स्टी क्रो की वो हेडिंग डाल दूंगा और यहाँ पे पैराग्राफ में जो भी पैराग्राफ लिखा है वो लिखूंगा और BR के ज़रिए से जो है उस पैराग्राफ को मैं अपना जो है नेक्स्ट लाइन पे ले आऊँगा, ठीक है। ये मुझे पता है ये किस तरह से करना है। तो जो लाइन्स जिस तरह से लिखी गई इस तरह से इनको यूज़ करें। और जिनको सेंटर में लाना है, सेंटर में लाने के लिए आप यूज़ करेंगे सेंटर का टैग। लाइक मैं H1 को सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मैं एक सेंटर का टैग ओपन करूँगा और H1 के क्लोज होने के बाद जो है यहाँ पर मैं सेंटर का टैग क्लोज कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो मेरे पास ये जो है सेंटर में हो चुका है, ठीक है। तो जिस तरह से आप इसको लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके यहाँ पे सबमिट करने के लिए आप अटैच फाइल में जाएंगे और जो है अपनी फाइल को आप अटैच कर सकते हैं। तो अटैच करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे और अपनी फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आपकी फाइल जो है मेरे पास आ जाएगी। सो इसको प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट को सबमिट कराएं और जो है मेरे साथ इस कोर्स में आगे चलते रहें। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।